हम सारे दुकानदारों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं सर कि हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम आपको कहना चाहते हैं कि आपके दुकान में जब भी किसी आपके काउंटर पे कोई गरीब खड़ा होना और उसको जब आप जेनरिक दवा दे रहे हैं तो सर उनके गरीबी पे तरस खा के उनको कम से कम आप 50% का अगर रिलैक्सेशन भी देते हैं ना सर, छूट देते हैं, तो वो गरीब आपको बहुत दुआ देगा सर। क्योंकि अगर इस दवाई से अगर उसका जान बच जाता है, इस दवाई को वो खरीद कर अपना जान बचा सकता है या उस गर्भवती महिला का बच्चा अपंगता से रोका जा सकता है, तो इससे बड़ा कोई पूजा नहीं होगा सर। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और फिलहाल अभी हम कोढ़ा के एक मेडिकल दुकान में मौजूद हैं। आज हम दवाई लेने आए थे। हमें लगा कि जेनरिक दवाई आपने पहले सुना होगा, दो तरह की दवाइयों के नाम आपने सुना होगा, एथिकल और जेनरिक। पहले हम बता देते हैं आपको कि जेनरिक सरकार ने इसलिए लाया मार्केट में कि गरीबों को सेम कंपोजिशन की दवा आसानी से कम रेट में मिल सके। लेकिन और एथिकल का मतलब होता है कि कंपनी का सेम दवाई सेम कंपोजिशन होता है, लेकिन एथिकल का दवा महंगा होता है। तो सरकार गरीबों के लिए यह जेनरिक दवा बाजार में लाई कि बहुत सारा ऐसा दवा है जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आज हमारा दिल को झकझोर दिया, क्या वो हम आपको बता देते हैं। एथिकल जो कंपनी का होता है वो महंगा है, चलो ठीक है, वो गरीब अमीर खरीद सकते हैं, लेकिन जब सरकार गरीबों के लिए यह जेनरिक दवा लाई, बैठिए ना, ठीक है। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल अभी हम कोढ़ा के एक मेडिकल दुकान में हैं। आप देख सकते हैं कि एक मेडिकल दुकान है और दुकानदार भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ आए हैं एक आपको ऐसा चीज समझाने दिखाने जो खास करके गरीब क्षेत्र के लिए, हमारा जो क्षेत्र है कोसी, वो बिहार में गरीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और आपको मालूम ही है कि हमारा चैनल हमेशा गरीबों के हक की बात करता है। इसी बीच आज हमको एक चीज दिखा, वो चीज हम अपने दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं। भैया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इसलिए कि ये गरीबों से रिलेटेड चीज है। और आज ये चीज जो हम दिखा रहे हैं, शायद आपकी आंख से जो पर्दा है वो हटा सके। और उन दुकानदारों से भी नम्र निवेदन है कि हम किसी भी तरीके का आपका आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गरीबों की बात करते हैं, इसीलिए आज हम ये चीज दिखा रहे हैं। देखिए, ये दो डब्बा आपको दिख रहा है, इन दोनों डब्बे पर प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मिनरल्स और जो भी है ये खास करके गर्भवती महिला को दिया जाता है ना। ये दोनों चीज सेम चीज है, लेकिन एक इथिकल है और एक जेनरिक। पहले हम आपको बता देते हैं कि एथिकल और जेनरिक किसको कहते हैं। जेनरिक भी वही दवा है जो इथिकल है। इथिकल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे कस्टमर नहीं समझ पाते। इथिकल किसको बोलते हैं? इथिकल हुआ सरकार से रिलेटेड सामान। अच्छा। और जेनरिक जो है डायरेक्ट बन के आता है कंपनी से। कंपनी, यानी कि ये सरकार इस पर टैक्स नहीं लेती है नहीं, और इस पर लेती है। टैक्स लेती है। जेनरिक दवा और इथिकल में यही डिफरेंस है, लेकिन हम आपको एक ग्रामीण क्षेत्र में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं। जेनरिक का मतलब यही है, सरकार का एक सोच था कि हमारे बहुत सारे कस्टमर गरीब हैं, हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके पास बहुत सारा दवाई नहीं पहुंच पाता है, तो उसको क्या किया गया कि सरकार जेनरिक नाम दवा देकर उनको भी बेचने के लिए यहाँ किया, मार्केट में भेजा। ये आप देख सकते हैं जेनरिक दवा है और इसका नाम है प्रोटीवीटा, ठीक है। इसका आप देख लीजिए, एमआरपी देख लीजिए आप, 399 रुपया है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका खरीदारी क्या रेट है सर? वही 70 से 75 टका। 70 से 75 रुपया में यह दुकानदार को उपलब्ध है। यानी और इसमें फायदा कितना लेंगे सर, जो आपका लगे कि हाँ आपका मेहनत मजदूरी मिल गया है, कितना फायदा? 200 रुपया एक प्रोटीवीटा में लेंगे, 20 रुपया लेंगे, यानी 100 रुपया में आप इसको इजी से बेच सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी मेडिकल दुकान में 100 रुपया में नहीं मिलेगा। ये आपको 399 के 399 में ही देंगे दुकानदार। क्यों देंगे भैया?
सवाल तो यही उठता है, हम क्यों देंगे आपको? हम बताते हैं कि जब आप 100 रुपया में आपको फायदा हो रहा है तो आप इन गरीब को क्यों नहीं कम कर सकते हैं? अगर आप 150 में भी देंगे ना सर, तो किसी गरीब का प्रोटीन मिल सकता है, किसी महिला के बच्चे जो विकलांग हो सकते हैं प्रोटीन की कमी से, मिनरल की कमी से, उनकी अपंगता को दूर किया जा सकता है। सरकार का यही ना सोच है। लेकिन आप देख लीजिए कि 70 से 75 रुपया में जब दुकानदार को मुहैया हो जाता है तो फिर दुकानदार इसको 399 में क्यों लेते हैं, क्यों बेचते हैं सर 399 में? बताइए आपको क्यों दिया गया कि 50% भी लेस कर सकते हैं ना? लेस होता है लेकिन अब कोई कंडीशन रहता है, उसके कारण नहीं दे पाते। क्या कंडीशन बताइए, क्या कंडीशन होता है? कंडीशन कोई आ जाता है प्रैक्टिशनर या कोई, तो उसको भी देना पड़ जाता है, इसलिए नहीं दे पाते हैं। क्या देना पड़ता है? कमीशन। आपके पास जो कस्टमर लेके आता है उसको कमीशन देते हैं? नहीं ना, कमीशन नहीं, जैसे हुआ कि आ गया तो चलो 150 टका ले लिया, अब कोई बात नहीं, तो उसको भी इसी से देना है जी। यही तो हमारे यहाँ गरीब लोगों का यही सोच है। आपको बीमार है तो आप डायरेक्ट आइए ना, डॉक्टर से दिखाइए ना, आप डायरेक्ट आइए। आप किसी को लेके क्यों आते हैं? लेके आते हैं, इसका भुक्तभोगी बनते हैं। अब ये दवा आपको 100 रुपया में मिल सकता है लेकिन MRP 399 है, तो आपको 399 ही देना होगा। और दूसरा देखिए, ये इथिकल है, ये इथिकल का प्राइस आप देख सकते हैं 275 रुपया है और जेनरिक का इतना महंगा दवा है। प्रश्न ये भी उठता है कि सरकार ने जेनरिक क्यों लाया, कि लोगों को, गरीब लोगों को आसानी से दवा मिल सके। लेकिन सरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, इसके MRP पर? कंपनी क्यों इतना MRP रखे हुए है, समझ में यही नहीं आता है। बताइए कि इथिकल जो कंपनी से डायरेक्ट है उसका MRP 275 है और जेनरिक जिसको सस्ता होना चाहिए उसका दाम है 399 रुपए। सवाल तो यही उठता है। दूसरा चीज है कि ये कितने में आपको खरीद आता है? 20% ले देता है। 20%। आप समझ लीजिए कि 275 है तो 27 दूना लगभग मोटा मोटी 50 रुपया इनको इसमें मार्जिन है। इसमें ये कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कम करते हैं। लेकिन हमारे जो कोसी क्षेत्र का आम है वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि यह जेनरिक है कि इथिकल है। अब ये भी दवा अगर कोई दुकानदार दिया तो MRP का पूरा पैसा वसूल लेता है। हम सारे दुकानदारों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं सर कि हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम आपको कहना चाहते हैं कि आपके दुकान में जब भी किसी आपके काउंटर पे कोई गरीब खड़ा होना और उसको जब आप जेनरिक दवा दे रहे हैं तो सर उनके गरीबी पे तरस खा के उनको कम से कम आप 50% का अगर रिलैक्सेशन भी देते हैं ना सर, छूट देते हैं, तो वो गरीब आपको बहुत दुआ देगा सर। क्योंकि अगर इस दवाई से अगर उसका जान बच जाता है, इस दवाई को वो खरीद कर अपना जान बचा सकता है या उस गर्भवती महिला का बच्चा अपंगता से रोका जा सकता है, तो इससे बड़ा कोई पूजा नहीं होगा सर। इसलिए हाथ जोड़ के कहते हैं। और दूसरा चीज है, अपने कस्टमरों, अपने गांव जो गरीब आदमी है, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो अक्सर खरीदने जाते हैं, वो पूछिए कि भैया अगर इथिकल दिए हैं कि जेनरिक दिए हैं, अगर जेनरिक दिए हैं तो भैया कुछ तो रिलैक्स करना ही चाहिए। 50% तो कम से कम छोड़िए। और दूसरा सरकार से है कि सरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? इथिकल से महंगा जेनरिक का MRP क्यों होता है, यही प्रश्न है। और तीसरा चीज हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि तीसरा चीज है कि आप कभी भी एस्टीमेट पर किसी मेडिकल दुकान से दवाई नहीं लीजिए। देखिए ये है एस्टीमेट, आप समझिए, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा होगा एस्टीमेट, इस पर कभी भी दवाई ना खरीदें। जब भी आपको दवा खरीदना हो तो आप उनसे ओरिजिनल बिल की डिमांड करें। भैया दिखाइएगा ओरिजिनल बिल कैसा होता है, वो भी हम आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये है ओरिजिनल बिल और ये है एस्टीमेट। ओरिजिनल बिल का पहचान हम आपको बता रहे हैं, DL नंबर होगा। आप देख सकते हैं इस दुकान का जो ड्रग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ अंकित होगा। दूसरा चीज है, आप देखिए कि यहाँ पर नाम होगा जिस मेडिकल दुकान से आप दवाई खरीद रहे हैं, और इसी पर आप दवाई लीजिए, न कि इस एस्टीमेट पे लीजिए। ये एस्टीमेट पर आप क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। भैया ये बताइए कि एस्टीमेट और ओरिजिनल बिल में क्यों नहीं दवाई लेना चाहिए? ओरिजिनल बिल में क्यों लेना चाहिए, एस्टीमेट में क्यों नहीं लेना? ओरिजिनल बिल में जो है ना 10% भेंट जुड़ जाता है, इसलिए जो है कि कितना नहीं लेना चाहता है। हाँ। और
इसमें जो दे देते हैं तो जो रेट है वो ज़्यादा नहीं दिया जाता है। लेकिन उसमें अगर इसमें लेगा तो कोई तरह का गलत दवाई नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिल सकता है। लेकिन हम लोग तो जब भी देते हैं तो पुर्जा पर नहीं, आप नहीं, कोई और दुकानदार तो इसका मिसयूज कर लेगा। ठीक है, इसीलिए हमको लगा कि ये चीज दिखाएं। हम पहली बात आपको बोलना चाहें कि आप कभी भी दुकान अगर सामान खरीदते हैं मेडिकल दुकान में, तो आप उनसे पूछिए कि भैया जेनरिक है कि इथिकल है। अगर जेनरिक है तो भैया उनसे आवेदन हाथ जोड़ के कहिए कि गरीब आदमी है भैया, जेनरिक दवाई कम से कम 50% छूट दीजिए। 100 रुपया का MRP है तो 50 रुपया छोड़िए भैया। और दूसरा है कि मेडिकल दुकान में हमेशा ओरिजिनल बिल लीजिए जो हमने आपको दिखाया। और तीसरा चीज सरकार को हम कहना चाहते हैं, इस सरकार क्या करती है पता नहीं। जब आप जेनरिक दवाई लाए तो इतना महंगा दवाई, जेनरिक का इतना महंगा MRP क्यों? सवाल ये भी उठता है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जेनरिक का जो MRP है वह जेन्युइन होना चाहिए और इतना ज्यादा नहीं हो कि इसका फायदा दुकानदार हो या स्टॉकिस्ट हो कोई भी उठा सके। हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।